अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। आज मैं आपको केमिस्ट्री गेस्ट पेपर का तवीज़ देने जा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तवीज़ को आपने पूरा तैयार कर लेना है। ऐसे ना हो इस तवीज़ को जेब में डाल के आप पेपर सेंटर ले जाएं। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने लाजमी तैयार कर लेना है। इन लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को इन्हीं में से ही पेपर आएगा इंशाल्लाह। देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा, इनको लाजमी करना है, इन्हीं में से ही पेपर आएगा। बार बार कह रहा हूँ, आप बाकी छोड़ दें, इन्हीं को ही क्वेश्चन को तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बन के आ सकता है। या तो वो कह देंगे डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। या वो कह सकते हैं डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्लेन इट। या वो कह सकते हैं क्वेश्चन में फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एक्शन। ये एक्सप्रेशन आपने करके दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड डिस्क्राइब देयर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इन क्वेश्चन को लाजमी तैयार करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉल्ट, एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीन लेविस एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन करके देना है इसको। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड अल्केन्स। इसका मेथड बताना है। और देखें क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। मैंने पहले भी कहा था आप लाजमी जो इस्लामियात का गेस्ट पेपर तैयार करके जाएं, तो उसी में से ही आप देख लेना क्वेश्चन आए हुए थे, और जो MCQ सॉल्व भेजे थे वो उसी में से आए हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यूज इथेन मिथेन। ये पूरा इनके ना मतलब यूजेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। इसको क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीन ऑफ बायोविटामिन्स, राइट इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द carbohydrate, right uses of carbohydrate in our body. Question number 13, what are the amino acid, explain amino acids are building blocks of proteins. Question number 14, what is the mean by water hardness, how can permanent hardness and temporary hardness of water can be removed. Question number 15, how is the water universal solvent, write the 4 characteristics of water. Question number 16, what is the mean of hard water and what are its causes, describe disadvantages of hard water. Question number 17, describe the detailed various processes involved in the concentration of ore, explain your answer with the help of example diagram. Question number 18, write a detailed note on ammonia solve process, right. Question number 19, write note on fractional distillations of petroleums. And question number 20, how urea is manufactured, explain showing the flow sheet diagram. या ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूरिया, हाउ मच नाइट्रोजन इज यूरिया, इंपॉर्टेंस इसकी बताएं। ये डिफरेंट टाइप में लिख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन होगा ये। Question number 21, how crude oil is refined, explain important fraction. Question number 22, explain global warming due to greenhouse effect, also write suggestion to control it. इन 22 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी तैयार करना है आपने। इसको तैयार इंशाल्लाह लॉन्ग पोर्शन तो इन्हीं में से ही हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा कंप्लीट। मतलब जो एक्स्ट्रा भी आएंगे ना वो आपका कंप्लीट इसमें से हो जाएगा कवर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड डायनामिक्स इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Question number 4, what is
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का। आप देखें ये शॉर्ट लाजमी कर लेने, इन्हीं में से आएंगे। वाई रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीटेशन, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11 वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे समझे आए हुए हैं, इनको लाजमी, इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी देख लेने। क्वेश्चन नंबर 12, why H plus ion act as a Lewis acid। क्वेश्चन नंबर 13, 4 यूजेस बताने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। डिफाइन pH, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर, डिफाइन pH ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन इंडिकेटर, व्हाट आर द सॉल्ट गिव टू इट। ये तो आपको उंगलियों पे आने चाहिए, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक। इसको तो आपको कोई पूछे एच आयंस एक्ट कैसे करता है, यूजेस बता दे, pH क्या होती है प्योर वाटर की, सॉल्यूशन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये तो आपको उंगलियों पे आने चाहिए ये शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, 4 यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, राइट 4 यूजेस ऑफ सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, डिफरेंशिएट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, वाइटल सोर्स थ्योरी, डिफाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 to 24, 25, 26, हाउ कोल इज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देख लेना, इसकी जगह आ सकता है ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ओपन चेन। क्वेश्चन नंबर 31 तक इसको लाजमी कर लेना, इनको तैयार आपने। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 इसको लाजमी देख लेना आपने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 से 42 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उंगलियों पे तैयार कर लें। आपको ऐसे ऐसे फ़ौरन आने चाहिए। अगर इनको तैयार कर लिया मतलब आपका पेपर 1 घंटा पहले हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 43, डिफरेंशिएट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सोर्सेज, यूज विटामिन ए, विटामिन डी, डिफरेंशिएट घी एंड ऑयल, फंक्शन ऑफ DNA। इसको देख लेना है, लाजमी करने हैं इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 to 53 इनको लाजमी देखें। 53 क्वेश्चन नंबर 54, 4 प्रॉपर्टी वाटर की। 58 अच्छा, आप इसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन क्वेश्चन नंबर 59 to 64, why CO2 is called ग्रीन हाउस गैसेस। इसको लाजमी कर लेना है। नॉन पोलर कंपाउंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 to 68 इनको देख लेना है आपने, एक दफ़ा रीड कर लेना है इनको। क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 74 तक वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी कर लेना इनको तैयार। इनको स्टॉप करके ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन है ये 74 से लेकर 77, इन्हीं को ही करें, आपका इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा। पूरा फुल पेपर आता होगा। MCQs जो मैंने साल भेजे हुए शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, पहले अपलोड है MCQ सॉल्व, उनको तैयार करें। आपके MCQs भी, अगर MCQs आपको नहीं मिलते मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते, मैं आपको सॉल्व MCQs इसके केमिस्ट्री के सॉल्व MCQs भेज दूंगा आपको। अगर आपको MCQ नहीं मिल रहे हैं मुझे व्हाट्सएप करें, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना, आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।